हमारे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। सुबह का वक्त है, वीडियो हमारी शुरू हो गई है। हम लगे हुए इस वक्त कामकाज में मसरूफ़ है और बच्चे भी तैयारी वगैरह कर रहे हैं सब। और मोहम्मद, अशना, कैक्शा और इधर मैंने चाय भी रख दी है बननी और दूध भी गर्म। अहमद भी खड़ा हो गया तैयारी कर लिए, शूज़ भी पहने हुए हैं और टाई वगैरह अपनी सीधी करो। आप अहमद सीधी करो और सीधी कर लो अपनी टाई। कैक्शा करिए अब, अशरा को भी तैयार और मोहम्मद गया हुआ अपने। तो इधर बैठिए कैक्शा। हाँ जी, नाश्ता हो गया आप लोगों का? कैक्शा भी और अहमद नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? अशना भी। हाँ जी, चले अब आपने दुपट्टा सेट करना है। सैंडल पहनने हैं, अभी दुपट्टा सेट करना है। तो चले आप लोग ना तैयारी कर लें जल्दी से, ठीक है? तो नाश्ता भी बच्चों ने सब ने कर लिया, शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत बहुत बच्चों ने नाश्ता किया हुआ है। तो अशना जल्दी करें आप, अहमद जल्दी कर लो। मैं आई हूँ अभी तक पौधों को पानी लगाने के लिए। तो धूप भी बहुत तेज़ हो गई, गर्मी इतनी ज़्यादा है और गर्मी में ना बाहर आया भी नहीं जा रहा। और अभी हमने कैमरा ऑन किया और दरवाज़ा भी बज गया। बाहर पता नहीं कौन आया इस वक्त, कौन नहीं। अशना पूछना बाहर कौन आया है? तैयब आया है। तैयब भी आ गया स्कूल से। क्या हुआ तैयब? छुट्टी हो गई है? छुट्टी हो गई है। और कैक्शा और अशना और मोहम्मद और अहमद भी गए थे स्कूल में। हम लोग छुट्टियाँ मिल गई हैं। छुट्टियाँ मिल गई हैं, अभी आए हैं वापस तीनों चारों। तो कह रहे हैं अभी छुट्टी हो गई। सुबह तो अच्छे वाले गए थे बच्चे तैयार श्यार होकर। छुट्टियाँ मिल गई हैं। छुट्टियाँ तो मिल गई, लंच भी लेकर गए थे। हमने इतना मज़ा किया, हमने इतना स्कूल में मज़ा किया जैसे गए हैं। और अभी कुछ देर पहले ना वापस आए ये लोग। तो मैंने पूछा इन्हें क्या बात, कह रहे कोई पता नहीं है, छुट्टियाँ दे दी 3-4 हमें ना। मैंने कहा चले ठीक है। हमने ये कम देर को जाना है अब। हाँ जी, रकम को जाना है। चले देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। हाँ जी, तो ले लो बेटा, कोई बात नहीं। हाँ जी, ले जाए आप। तो ये कह रहे मेरी ममानी ने ना बोतल मंगाई है ठंडे पानी की। मैंने कहा ठीक है ले जाए आप। सब बच्चों की छुट्टी है, मुझे ना सब स्कूलों की हुई हैं। बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी ही फर्श धो रही हैं। हाँ जी, फर्श मैंने धो लिया। मैंने कहा इधर से पानी मार दी, सीढ़ियाँ तो पानी। स्कूल से भी आ गए हैं। आप भी छुट्टियाँ किस वजह से दी हैं? ये तो मुझे नहीं पता ना कैसे 14 अगस्त के लिए दी है। 14 अगस्त के लिए दिए हैं। और स्कूल कब जाना है वैसे? ये हम डेट को जाने और हर संडे जाके काम नहीं करना। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के कपड़े तो रोज़ाना हो जाते हैं रोज़ाना से। और मशीन लगाएं तो फिर हर वक्त ना सारा दिन मशीन में लग जाता है। सारा दिन क्या फिर जाहिर है बच्चों ने नहाना धोना भी होता है, कपड़े चेंज भी करने होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े होते हैं। और अब जैसे बच्चे आए हैं स्कूल से तो मैंने कहा फ़ौरन आप लोग ना यूनिफॉर्म उतारें। यूनिफॉर्म भी बच्चों ने फ़ौरन उतारा है। कुछ लड़के हैं कपड़े, छोटे छोटे कपड़े तो लड़के काफ़ी हो जाते हैं। ये तो आपका ही है। हाँ जी, खेलता कूदता है। और अब मैंने कहा जैसे छुट्टी हुई है स्कूल आया, बच्चों ने हाथ धो लो, यूनिफॉर्म चेंज कर लो। और कैशना ने और कैशा ने यूनिफॉर्म उतारा नहीं है। और मोहम्मद ने जैसे उतारा और अहमद ने जैसे उतारा है और वो फौरन खुल गया यूनिफॉर्म भी। उधर आती दस लेंगे ना, वो भी पानी से निकालना है। और ये वाले जो धुल गए हैं मैंने कहा चले मैंने साथ ही साथ फैला लेते हैं। हवा भी बहुत तेज चल रही है। हाँ जी, अभी मैंने भी जो कपड़े उतारने का भी नहा तो मेरे भी साथ धुल जाएंगे। अशना कैशअप जा रही है नहाने, कैशअप भी उतर जाएगा और अशना का भी साथ साथ चलेंगे, वहाँ पे छूट जाएंगे इनके। सारा दिन ना सुकून का गुजरेगा। हवा भी बहुत तेज चल रही है। हाँ जी, बर्तन सब धुल चुके हैं। तो ये ना अब मैं ना सेट कर लेती हूँ सारे, यानी कि सब इधर भी बर्तन सेट किए हैं। इधर वाले जो रैक वाले बर्तन हैं कुछ वहाँ पे सेट कर दिए हैं, तो कुछ उस टोकरी में सेट कर दिए और मैंने तो गिलास वगैरह किया, सेटिंग वगैरह कर दिए सब। और सारा किचन खाली हो गया, यानी कि साफ कर दिया मैंने सब ना बर्तन वगैरह धोकर।
भी बुलाया था और आटा बाजी जिन्होंने रात गूंद लिया था ज़्यादा सारा कि चले सुबह भी काम आ जाता है। तो अभी वो आया और मैंने कहा कि चलो हमारी ना रोटी तंदूर से लगवा कर ला दे, बच्चों को ना खाना वगैरह देना। चलें ठीक है। फिर ये फुजैल भी रो रहे हाँ हैं। जी, फुजैल फिर भी इसका इतना रोना नहीं दिखाना होता है फुजैल भी वीडियो रो में। रहा है, कह रहे कि मुझे मोबाइल दो, मैंने खेलना है। मैंने कहा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मैं तमाम बहन भाई घर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, सुबह से उसमें ही काम काज कर रही है, मुझे कोई होश नहीं, मैं कहाँ लेटी हूँ कहाँ नहीं। दिन में भी इसने मुझे कहा है कि रुपये एक काम करो, एक कप चाय का तो पी लो, बना दो। मैंने कहा दिल तो नहीं कर रहा, धक्के से एक चाय का कप दिया मुझे बना के, और एक रस मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने कर दिया, क्योंकि मेरा बीपी आई हुआ, खुद हम घर पे नहीं है, तो वो हो तो मैं फिर जाऊँ ना, जब वो घर पे नहीं है तो मैं किसके साथ जाऊँ। तो ये पता नहीं अब कौन है, देखते हैं। ये मेरी आँख जो सी है ना, ब्लड की वजह से जो ना एकदम रेड हो गई थी, और अब तक रेड है, और बीपी की टेबलेट नहीं है। तो अब ना किया मैंने ना फ़ोन, और अब 102 बुखार है। अब मैं भी शाह जाती है ना उसमें, तो मैं जाती हूँ उसके पास ना। कौन जी? कौन सजावल था? हाँ जी, उस जावल आया था बुलाने के लिए, तो इधर उनके पापा के दोस्त गली के बीच में, तो उनके दरवाजे पे आया था, तो बच्चा भेजा हुआ था भी मेरी मम्मा को तलाक बुलाकर मिले, फिर दोनों हम दोनों बाहर गली में ही मुझे मिले। मिला तो कह रहा था आशना अहमद है। मैंने कहा वो तो अभी गए हुए ट्यूशन। कह रहा था उन्हें बुला ला, तो चले मैं उनसे मिल लेता। मैंने कहा अभी वो आ जाएंगे 6 बजे आएंगे, तो मैंने कहा अपना 1-2 दिन में चक्कर लगाना, तो फिर मिल लेना। कह रहा ठीक है। अभी बस 2 अभी बच्चे ज़ाहिर है, बच्चा माँ से तो हम नहीं मना कर सकते कि माँ को ना मिले। अब देखते हैं आगे नसीब में जो होता है वही मिलता है। और अब तक तो वो मेरी मिन्नत करता रहा है कि चलो मुझे अपने पास बुला लें, अपने पास बुला लें। कहते अब क्या नसीब में हमारे में क्या क्या नहीं है, आखिर माँ ने पाला है, ऑपरेशनों के साथ बच्चे हुए, इतनी मेहनतों से पाले जाते हैं बच्चे, छोड़े भी नहीं जाते। उनके दरवाजे पे आया था, वो घर नहीं थे, वो काम पर गए थे, तो उनके घर भी गया था, तो उन्होंने कहने लगे भी तो भाई का बच्चा भेजा बच्चा तो है नहीं, कोई बुला अब कौन आया दरवाजे पे। देखो। अंबर सुबह भी आई थी ना, सुबह आई सुनाओ, अंबरनाथ छिले में घूमती फिर रही है। थी। हाँ जी, घूम रही है। वालेकुम सलाम। उसमें का बेटा आया था ना सजावल, बाहर गली में चावल आया था आपके सजावल आया था। अल्लाह का शुक्र। आप सुनो कैसे तबीयत? अल्लाह का शुक्र है। ए वाह जी वाह, बैठो बैठो जी आपा। बैठे हैं। और आपकी तबीयत को क्या हुआ? मेरी तबीयत वो बीपी आई हुआ ना एकदम, तो वो आँख देख रहे, वो आधी आँख ही रेड हो गई। वो मेरे बेटे के दौरान ना, ये मेरा बेटा छोटा फिरोज के दौरान, डिलीवरी के दौरान भी मेरा बीपी हाई हुआ है। तो क्या हुआ, छीले के दौरान ही काम पे जाना शुरू कर दिया? घर की मजबूरी है, जब सर पे चढ़ जाती है ना, तो फिर ऐसा ही होता है भाई। पानी कोई दूँ नहीं, आपको? अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक। ये तो है, ये तो है जी। मजबूरी के तहत ही बाहर निकलना पड़ता है। अब हमें देख लीजिए, अब मेरी जो जितनी हालत हुई पड़ी, 102 बुखार में हूँ अब, 7 दिन कोई आज नहीं, सुबह से कुछ नहीं मेरी खाया। हालत खराब है, तीसरा दिन है आज बुखार है, बेचारे को टाइफाइड हुआ हुआ है, अल्लाह बेहतर करेगा, हुआ हुआ अल्लाह है अभी भी। अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह सुकून दे, अल्लाह अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। ठंडा पानी न देना ज़्यादा इसे, अभी छिले में है, ये ठंडा पानी न देना। चल ठीक है, हाँ चाय गैस आता है फिर। क्या हुआ, खुद हमने भेज ही दी है फ़ोन करके ना, साथ वाले भाई हैं ना रिक्शे वाले, उन्हें कॉल की कि घर जाके जो सा ना ये दे आओ। दवाइयाँ, हाँ हाँ भाई दवाइयों के सर पे ही आज इंसान चल रहा है। यही है, दवाई खा लो तो चल पड़ोगे, नहीं तो दवाई खाएंगे तो पता नहीं तो कोई पेट्रोल बनी चुका है, मेडिसिन तो हमारे लिए यही बात कि है। ये पेट्रोल है, ये डलेगा तो हम चल, ये चलेंगे, हाँ जी हम ये चलेंगे। चलेगा तो रुक जाएंगे बस। हाँ जी, मैंने उसमें को भेजा, मैंने उन्हें कहा भाई कहीं जाना ना, मैंने जाना है दवाई लेने के लिए ना। सही। और क्या कह रहे हैं आसिफ भाई? मैं खाला को क्या कि वो थे नहीं भाई इंसान में, अच्छा तो मैंने खाला जी का मेरे को भाई आसिफ को रोक लो, अभी वो कोई जाए ना, कुछ वाली गाड़ी खाने के लिए ना। अच्छा, बाजू नहीं जा रहा, कह रहे ठीक है आ जाए। आ जाऊँ वो कह रहे हैं? खाला जी कह रही उन्हें बोलो आ जाएंगे वो अभी ना 5 मिनट में ना, अच्छा नहीं है वो। चलो ठीक है, तो आप ले ले, तेरे में चादर वगैरह ले ले। मैं चादर तोड़ती हूँ, आप अम्बद को चाय बना के पिलाओ, ठीक है मैं ना? चाय बनाऊंगी। चाय बनाओ, नहीं दोनों ही पियेंगे चाय बस। खाना वगैरह खाकर जाना, तो कह रही नहीं, मैंने कहा हमने आज बनाया कुछ नहीं है, तो मैंने टिक्की वगैरह बनाई थी। मुझे ये भी नहीं पता अम्बद, यकीन मानो कसम से
कि दोपहर इन्होंने अपना कैसे गुजारा किया, कैसे? मैं बैठी रही आपके साथ वाली चारपाई पे। अच्छा। तो मैंने ना आपको बिल्कुल नहीं उठाया, मुझे कंडीशन देख रही थी आपकी, मैंने कहा मुझे लगता है बाजी ना रात को सोए नहीं है। जैसे रात में मैं बताती हूँ क्यों नहीं सोई। आपके भाई खुद जब घर नहीं होते ना, फिर मैं बता रही थी, बाजी बता रही थी, कहते हैं जब भाई मैं- होते हैं ना तो बाजी को नींद नहीं आती डर की वजह से। डर की वजह से नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहादुर डरती मैं अल्लाह की जात से हूँ। कोई आना जाए- फिर भी मैं पूरे घर की रखवाली रखती हूँ अपने की, यकीन माने। ये भी घर की रखवाली रखती है, फिर हमें कह देती है सो जाए। मैंने कहती हूँ सो सुकून से, बच्चों को भी कहती हूँ, इन्हें भी कहती हूँ सुकून से सो। नहीं डरना भी, कोई आना जाए रखवाली हो गई है। रखवाली होगी क्योंकि बाकी वो कहते हैं रखवाली रखने वाला तो अल्लाह की जात है, लेकिन फिर भी अपने घर की हिफाजत होती है, अपने बच्चों की। अपनी मेरी जवान बच्ची है, मेरी बहन है, मैं हूँ, ठीक है। आगे अशन है माशाल्लाह 10 साल की, भी मुझे बड़ी फिक्र होती है इस चीज़ की। ये वैसे बहुत फिक्र तो करते हैं ना, फिर ये रात को जागते हैं। मैं नहीं जब खुद हम घर में ना हो ना, फिर मैं नहीं सोती। यकीन करें जब से मैंने शोर किया हो ना, तो मुझे पता कितना मैं सोती 3 बजे। चलो आपके घर में तो है ना, ऐसा तो है ना, ऐसा तो है ना। ऐसा नहीं तो है, लेकिन फिर भी बाजी वो ना नींद नहीं आती अजीब सी। जैसे वो आ जाए मैं 10 बजे से पहले सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन ही नहीं होती कि वो नहीं, आए। जब खुद हम चाहे 2 दिन हो चाहे 3 दिन हो, मैं रातों को जाग के गुजारती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, दुनिया जैसी ना बाजी कोई बात ही नहीं है। ये बात अल्लाह पाक इनको बिल्कुल सलामत जी, रखे, अल्लाह बच्ची ताला का आमीन आमीन, अल्लाह रिज़्क़ हलाल दिए रखे। आमीन, आमीन। फिर मैं ना परेशान नहीं, मैं ना इसलिए मैं कहती हूँ नहीं भी कोई बुरे वक्त का पता थोड़ी होता है, ऐसे बिजली चोरी डकैती होती है, हम सो जाए सारे, 100 मसले मसाइल बन और जाए। आजकल जैसे आवाम हो रही है ना, महंगाई की वजह से, हालातों की वजह से, कारोबार की वजह से ना यही काम हो रहे हैं। यही काम बेशक चलते बिल्कुल। रहा, जाते ही ना पता ही चलता, हम इससे पहले काम दिखा देते रास्तों में। अब बच्चे ट्यूशन गए, मैं जान सूली पे लटकी हुई है जब तक बच्चे घर नहीं आएंगे। यही बात है, ऐसे ही होता है। मेरे हाथ में करिए 10 मिनट मैं दिन में उठ के कह रही हूँ आए इन्होंने पता नहीं कि बच्चों ने क्या खाया होगा क्या नहीं, क्योंकि बच्चों का ना मेरी उम्मीद होती है कि मैं उठूंगी, मैंने क्या पका के उनको देना है क्या नहीं, फिर वो 100 फरमाइशें मेरे साथ ही होती हैं सबकी। कोई सामने नहीं कहता फरमाइश, मैं सुनती नहीं। ये सुनते ही नहीं है फरमाइश किसी की भी, तो आप एक बच्चा तो नहीं है ना, तो वो सबकी फरमाइश ना फिर मेरे साथ होती है। उनको पता ही तो पूरी करवा देगी। मैं तो फिर चूल्हे के पास जब खड़ी भाई पूरा अकेले कमाने वाले तो जाके तो देख कर खर्चा करना चाहिए, कुछ- फिर भी बहुत हो जाता है। चीनी वाला पराठा, कोई सादा पराठा, कोई ये चीज़ कोई नहीं, कहेगा अंडा पराठा, कोई कहे अंडा पराठा, कोई क्या कहे। माँ का तो पता है, फिर माँ ने चटनी कूटनी है और माँ ने रोटी पका के आके दे देनी है, खा लो। खानी है खाओ, नहीं खाते ना। नहीं खानी तो ना अब खाओ। भाई को हमने अब मुझे ये नहीं पता, 40,000 का बिल 45,000 का बिल है। इन्होंने ना नाम परेशान होती है मेरी मम्मी। माफ कर दे मेरे मालिक, गरीब इंसान। आप लोगों को भी यही हाल हो। अब आएंगे ना, अब मैं जैसे बैठी हूँ ना, मेरे आगे आके 100 फरमाइशें होंगी, मैं पूछूंगी बच्चों क्या खाना है, एक बताएगा, दूसरा बताएगा, तीसरा बताएगा, चौथा बताएगा। फिर जब मैं देखूंगी कि 3 के बयान 1 मिल रहे हैं, ठीक है, फिर मैं वो चीज़ बना देती हूँ। तो सारे वो खा लेंगे, 3 खाएंगे तो 2 तो वो खाएंगे। हम पर आपके सामने भाई को हम अकेले करने वाले। हाँ, ठीक भाई। अब हमें तो वो सोच भी होती है, सोच होती जो है। अकेला करने वाला हो ना 5-6 जने, लेकिन बच्चियों के नसीब का अल्लाह देता है। अब हम भी उन्हीं के सर पे माशाल्लाह अल्लाह पाक जिंदगी करे मेरे छोटे वाले बेटे की। जब से हुआ ना बाजी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक का, बहुत शुक्र है, हम तो बहुत खुश हैं। कहते हैं ना इंसान क्या घबरा जाते हैं, लेकिन नहीं, वो देख रहे अपना रिज़्क़ अपना नसीब लेकर आया, नसीब ले और उसके आने से अल्लाह का शुक्र है, जहाँ भी हाथ डालता है वो ठीक हो। हो जाता। और मैं अक्सर अंबर को कह देती हूँ अंबर आप इतने कितनी दोगी, मैं बिल्कुल लाठी लेके चलने जोगी हो जाऊंगी। आपको सही बताऊँ, मैं जिनके घर काम पर जा रही हूँ ना, उसके मेरा बड़ा बेटा होता है, उसकी खाला के बेटे उसके ना, मुझे जब से ना ऐसे ही देख रहे हैं, मुझे उनके घर में गई ना, उनके वो आए कहने लगे इसको ना हम 10-12 साल हो गए, इसको ऐसे ही देख रहे हैं, ये उम्र चोर है। उम्र छोड़ है। इतनी हंसी मुझे भाई ने बताया, कहता है आपके बाद में ना वो ऐसे ही कह रहे थे, कहते हैं अभी तो हमने ये नहीं बताया माशाल्लाह इसका 5वां बच्चा भी हुआ है। कहते हैं वो तो फिर हंस हंस के मर जाते हैं वहीं। अब किसी को मर लगते, किसी को मर नहीं लगती। अब बाजी रहना को कहीं हमारी जो माँ जितनी है वो भी आकर आंटी कह देती है, बाजी कह देती है, उम्र छुपा। हाँ मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, खैर कोई नहीं, माँ जी कह दिया ना, बहन कह दी, सही है। हम अक्सर हमारी माँ की जगह पर भी होते हैं ना, हमें बाटी कहते हुए शर्म आता, हम बाजी कहते हैं। बाजी कह देते, कोई नहीं, इज्जत से बुला लो, आंटी कह लो, बाजी कह लो जी, कोई बात नहीं, इज्जत होनी चाहिए। हमें जो हम ये जो तू तड़े ओए आए ये कहना जन से ना, ये सदा से जो ज्यादा एज की वो आकर हमें आंटी कह जाती है। अक्सर क्या कह देगी आंटी उस्मा आप क्यों नहीं कहती, मम्मा आप क्यों नहीं कहती। मैं क्या बेटा उन्होंने इज्जत से बुलाया, क्या कह सकते हम। इज्जत दे रहे हैं, अब ले लीजिए। अब क्या
हमने भी इज्जत ले ली है हमारे अब। घर आने जाने वाला ना कहीं मुझे कह देंगे आंटी फिर कैसे गुस्से होती है आंटी आप फिर उन्हें आंटी क्या करें आप क्यों फिर उन्हें बाजी फिर आप उन्हें बाजी क्यों कहते नहीं, आप उनका फिर नाम क्यों ले देती हैं? ये तो बस हमें शर्म आ जाती है। अच्छा, उसमें कैमरा पकड़ना है तो मैं अपने बहन भाइयों को बताती हूँ। तो हमने रहते थे उधर उस मोहल्ले में, तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने उन्हें कहा बाजी, कहती मैं थोड़ी बाजी हूँ। मैंने कहा अच्छा भी ठीक है, फिर या तो बात तुम मैंने बाजी नहीं कहना, तुम मैं तो बड़े हो। मेरी क्या एक्शन थी उस टाइम, कोई 6 माह की थी ना, तो वीडियो तो खैर सारे देखते हैं, उसे पता चल जाएगा। मैंने क्या समझने वाले के लिए इशारे काफी है। मैंने कहा ठीक है सही हो गया जी, मैं बाजी नहीं कहती। थोड़ी देर गुजरी है, नहीं 4 से 5 दिन गुजरे हैं, मुझे पूछा है बाजी बिल कितना आया, मैं कहा पता नहीं बाजी बिल कितना आया, बिजली उसका गैस का इकट्ठा बिल। मैं अंदर गई, जाके मैंने बिल देखा, मैंने कहा इतना है, मैंने उसका नाम ले लिया। अब जाहिर है जब सारे मोहल्ले के बंदे वहाँ खड़े थे, औरतें भी खड़ी थी वहाँ पे, इकट्ठे ही खड़े हुए थे सारे, मैंने सब में नाम ले दिया। रात को कहती भाई खुदम बाजी रूबी देता ना, बिल्कुल भी अकल नहीं हैगी। देखो मेरा नाम लै दिता, मैं कब बाजी, मैं आपको बाजी कहूँ आपको दुख होता है कि मैं आपसे बड़ी हूँ, ठीक है, तो अगर मैं आपका जो मैंने नाम ले दिया फिर आपको दुख होगा। मैंने कहा मुझे बताया मैं किधर जाऊँ। हालांकि मेरी कैक्शन उस टाइम में थी 6 महीने की थी, और उनकी माशाल्लाह जो बड़े वाली बेटी है वो 17-18 साल की थी। समझ गए, अब मैं समझ गई जिसका वो कह रही है। अब बताओ अम्मा वो मेरे से कितनी छोटी थी? भाई वो तो अब उसकी बेटियों की शादी हो चुकी है, नवासी वाली हुई है। हाँ जी दिलवाती हुई। हाँ जी, उसकी बात है। मेरी बेटी चीज के लिए तंग कर रही है, कहती चीज दिलवाओ। बाजी ने पैसे दिए, मुझे पता था नहीं तंग करेगी, इस वजह से मैं पैसे नहीं दे रही थी। जाओ ले आओ आप चीज ले आओ, बाहर आए हो कोई चीज वाला, जाओ। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपकी बाजी हूँ, आपने मुझे इज्जत दी है सही है, लेकिन उसके बाद मैंने उसका आज तक नाम ही लेती हूँ मैं उनको बाजी आपा खाला कह के मैंने कुछ नहीं बुलाया। है मुझसे उम्र में कम से कम कोई 15-20 साल, तो बड़ी है वो, बढ़िया बड़ी है, और वो सबको पता, पूरा मोहल्ला हंसता था। लेकिन मैंने जो उनसे दोबारा उन्हें बाजी नहीं कहा, उनका नाम है। एक बंदे को इज्जत रास नहीं है तो उसको क्यों इज्जत है? अब हमें कोई आंटी बाजी खाला आ गया अगर कोई कह देता है ना, तो कोई नहीं, ये इज्जत है, इज्जत है। चलें जी लगाते हैं, तो झाड़ू छोड़ू करते हैं, कुछ बच्चे आते हैं पूछते हैं उनसे क्या खाते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं। बाकी आसिफ भाई को रोका मेरी शेफ वाले को, हाँ जी ठीक है, आप और अंबर मिलके बना लो चाय दोनों। नहीं मैं खुद बनाऊंगी चाय, मैंने अंबर से क्या बनवानी। नहीं मैंने तो दोपहर को इन्हें कहा खाना वगैरह खा के जाना, जो हम खाएंगे आप भी खाना, कह रही नहीं मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा बैठ जाए चाय बनाती हूँ। मोबाइल क्या खिलाया था बच्चों को दिन में? मैंने बनाई थी, मंगवाई थी टिक्की, आलू वाली। आलू वाली टिक्की। अच्छा, बच्चों के लिए रोटी बनवा देते। रोटी तंदूर से, जो आपने रात वाला आटा नहीं गूंदा हुआ था, अच्छा, वो तंदूर से लगवाया था। इतने रख बस, फिर खुश हो गए खा ली बच्चों ने? माशाल्लाह क्यों नहीं, खानी नहीं मैं हूँ, आप तो नहीं हो। खानी थी। अब मैं तो अपने भाई को रोके चलो ख्याल करते हो, आप तो नहीं करते ना, मैं तो आपका भी ख्याल करती, चलो मेरी बहन के परेशान हो। उसमें एक बात करो, अल्लाह ताला जन है ना, हर बंदे का रिस्क जन से, हाँ जी देने वाला है। फिर भी हम इनके सर पे बैठे, अल्लाह का शुक्र है, कितना खर्चा अंबर। भाई मेरे सर पे कहाँ बैठे, जमीन पे खड़े। तो खर्चे मेरे दोनों बच्चों का, मेरा भी अक्सर। नहीं भाई अल्लाह पाक हर नसीब वो रब की जात है, उसने जान जिसका जो दाना पानी जो लिखा हुआ है ना, वही मिल रहा है। वो वही मिलना है। हम लाख ये हमारी सोच है, हम कर रहे हैं और कभी हम टिक्कियाँ वगैरह मंगवा लेते, वरना नहीं, डेली हांडी बनती है, डेली खाना बनता कभी है। कभी हो और जाता खाने के अलावा भी बच्चे बोतल वगैरह भी पीते हैं, चीज भी खाते हैं। अंडे बने थे वरना हाँ जी, सालन बचा हुआ था। डेली सालन बनता है, रात को सालन बचता, अगले दिन सालन हो जाता। और सालन के बाद अंबर बच्चे बोतल वगैरह पीते हैं, बच्चों की खर्ची वगैरह सब है। ये तो नहीं तो भूखे रहते हैं सारा दिन, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम। बोतल कौन सी पीते हैं? लेमन की। लेमन की। चलो पी तो लेते हैं ना। दूसरी बोतल लोगे तो वो बैन है घर में, बताते को कि ये 7 अप ये नहीं लेके आते, ये मेरे ख्याल लीची वगैरह आती है, लीची नहीं वैसे जूस वगैरह पी लेते हैं बच्चे, जूस ला देते हैं बच्चों को, ये चीज़ें ला देते हैं। चलो ठीक है, बाद में कह रही छुरी जो उनसे फायदे वो भी टमाटर कह रही मैंने ना कम काटे, मैंने कहा और काटो, वो भी ज़्यादा है, मैंने कहा आपका भी हो जाएगा, सुबह का दोपहर हो जाएगा।
मेरी तबीयत आप सबके सामने मेरी ख़राब है। गई थी अपने काम से, फिर डॉक्टर के पास आई, महविश के पास, कहने लगे आगे ड्रिप नहीं लगी और ना लगवाओ, तो जनता ना कल लगवा देना, क्योंकि बीपी आई है। मैंने कहा अच्छा। फिर उसमें अदरक लहसुन टमाटर ये मसाले वगैरह सारे बना के रख लिए, प्याज भी काट लिए थे, हाँ जी, चिकन थोड़ी था। चिकन मैंने धोया है, उधर खड़ी करो। टमाटर भी मैं ना और काट रही हूँ, और ये मैंने प्याज काटे हुए, जैसे मैंने अदरक लहसुन पीस लिया ना, तो उन्हीं में मैं साथ साथ टमाटर काट दी। क्योंकि गोभी में ना ज़्यादा डलते होता है ना, इसलिए फिर और अदरक मैंने और डालिया, मुझे नहीं पता था कि गोभी लेकर आएंगे ना साथ, मैंने कहा शायद खाली चिकन बना। मैंने कहा चले मैं साथ ही अपना गोभी लेती चलूँ, यही मेरे को हो जाएगा। और कुछ नहीं। अंबर चाय पी गई थी। हाँ जी, अम्मा को चाय पिला के मैंने तब ले जाया। दरवाजा बंद करो उस कमरे का जरा। अच्छी बात, आज ही बहन भेजी थी चाय पी। लड्डू लड्डू ने शुरुआती हुआ है। लड्डू बहुत शरारती हुआ है। लड्डू वगैरह कहाँ है सारे? यही पे थे। अंदर वाले जो चाय की थी गरम आप के लिए, तो अच्छा तो कढ़ाई नहीं मिली इसके नीचे तो नहीं फ्राई करें अंदर लगे थे आपको ना, चलिए। ना करो, क्यों वो इंटर रखी है उसके चरपाई के नीचे लगाने के लिए, ये चले जी, ये टूट गया हुआ है लेटर साहब जी। और मामा नहीं करो, नहीं कर मेरा बच्चा। शोर बॉल कर रहे हैं तो चम्मच में उसने मुझे दे दी, मैंने चूल्हा नीचे रख लिया, बड़ा नहीं हुआ ज़्यादा मुझसे। मैं बना देती हूँ भाई से, पूरा नहीं होगा, तुरंत गल नहीं है, मुझे फिर यहाँ से आसिफ भाई को कॉल करनी पड़ेगी, रिक्शा वाले को, भाई मुझे ला कर देगा, मुझे साथ जाना पड़ेगा लाने के लिए। कहते नहीं है जान है जहान है, यकीन मानो, जब इंसान के अंदर जान होती है ना, पता जब चलता है। चाहिए उस माने ना अदरक लहसुन टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं इसमें। अच्छा जी, ये हमारे ना लाल मिर्च, क्योंकि गोभी में तो ना मिर्च मसाले ना तेज़ ही अच्छे लगते हैं, कम अच्छे नहीं लगते हैं। ये गोभी उबलने के लिए रखी हुई है। आज मौसम जो है ना हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बारिश आएगी। इधर देखिएगा, इस साइड पे देखिएगा, ये आए में काले बादल आए हैं। बिजली भी चमक रही है, मोटर फुल है। सप्लाई उतारने अच्छा तो ये काले और सफेद मिर्च जी सप्लाई उतारने समझिए, सप्लाई उतार लें। आप कूलर पंखा ही में तो कह रहे हैं, वो फालिक को तो पानी निकालो उसमें से, यहाँ कूलर पंखे में रख लो, सही है ना? हाँ जी, वो सब उसमें लगे। जब तक मसाला ना हो उसमें, सामने का खाने वाला होता है। पूरा मॉडल चल रही है मजे के साथ, बैर बैठे के शोर ज़्यादा। और इधर आंटी पेड़ कर रही हैं। मैं पेड़े खा रही हूँ, और मैंने कहा जल्दी से ना रोटी लगवा लें, इधर तैयार जाकर तैयार को बुला लो, अहमद साहब तैयार को लोग बुला के चलिए, उन्हें क्या आंटी बुला ली। रोटी ना आप मोल मंगवा लेते हैं, कुछ आता है। हाँ कुछ रोटी लगी भी है ना। हाँ जी, पैक रोटी जान जब तैयार बुला बुला कर है तो तैयार कुछ मंगवा। जैसे दे दो काली मिर्ची मैंने डालनी, तो कम रही तो मैं बाद में डालूंगी। हाँ जी, ये वाला तो मसाला वाला। ए क्या नाम है इसका? हैदर। हैदर है, हैदर। मेरा बेटा मेरी बात सुनो, ज्यादा आई थी उसके साथ, उधर पीछे रहना, आपने कमीज नहीं पहनी। 8-10 बच्चे उसके साथ और थे, वो इंटे लेके खड़ी थी यहाँ पे मारने के लिए बच्चों को। अपनी नानों को जाके कह देना, अगर किसी बच्चे का सर फट गया ना, ठीक है, तो बड़ा बुरा होगा। मैं अब ये कह रही हूँ और आखिरी बार कह रही हूँ, ताकि आप उन्हें समझा दी जाए। उन्हें क्या ये ज़्यादा गई है वहाँ पे, वो बड़ी बड़ी बच्चियाँ क्या अच्छा ये सारी ना पागल है। एक लड़की मेरे बेटा मैं पागलपन फिर निकाल दूँगी। मैंने अपने बच्चों को कहा हुआ पहले से कि मुझे ना मार खा के आने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते। मज़े की बात है, तुम्हारे हिस्से की रोटी कोई और खा के नहीं जाता। जब तुम अपने घर में रोटी खाते हो, जब अगला तुम्हारे पे हाथ उठाए तो 4 हाथ उठा के आओ। पहल अगला करे तो पहल आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है? तो ये जाके ना अपनी नानों को, बल्कि मेरे पास भेजना, मेरे पास टाइम नहीं है, बस मैं
यहाँ पर एक दीदी ना झगड़ों की लड़की भी साथ ली हुई थी और उसकी कुछ दोस्त भी थी उसी गली की। चलो वो मैं देख लूँगी, परेशान वो लड़की भी थी, लड़की के ना उसने बट्टा मारा लड़की के, तो वो ना फिर उसके बट्टा लगा, वो बैठ गई और ये कह रहे हैं आज के हम उससे बदला लेके आएंगे, उसके बट्टे मार के आएंगे सरों में। कौन से? तो मेरे बेटे ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो मार के तो वो हम ज्यादा का पिछले दिनों सही हाल हुआ ना कि अगर हम ऊपर से ईंटें मार के उसका सर उठाएं, ज्यादा की ऐसी हरकतें हैं ना, क्यों ना सिम अब और मोहम्मद अकेला था, कभी कभी अपने बच्चों का तो कसूर निकाले। मोहम्मद अकेला निकला था ना बाहर, और अब कौन मोहम्मद अकेला तो 10 बच्चे थे जिनके पास ईंटें थी। आंटी लेकिन मैं और अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को कुछ हो जाता फिर। आंटी उनमें से एक लड़की ने इतना बड़ा पत्थर उठाया था। मैं ये हांडी पका के ना मैं जाती हूँ बिल्कुल के घर। ये जी इसमें मैंने मिक्स कर दिया वो। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि मिर्च जो सी है ना तेज होगी, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है कि नहीं होगी। उसने लाइट बंद कर दी अंदर की। अब इसमें तो गोभी जो सी मजीद रहती है